Hello students, my name is Sonia Rathi and welcome to my YouTube channel Camo Hub by Sonia। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम एडुकार्ड की बुक को फॉलो कर रहे हैं, जिसमें जो है हमारा जो सीबीएसई का सैंपल पेपर है वो मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूं। अगर वो आपने अभी तक नहीं देखी है तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, जहां से जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। अब इसी जो सैंपल पेपर पे बेस्ड सैंपल पेपर्स रिलीज किए हैं एडुकार्ड ने, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है कवर किए गए हैं, जिसकी वजह से आपके कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो में हम करने वाले हैं सेकंड सैंपल पेपर के क्वेश्चंस। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट डायनाइट्रोजन। डायनाइट्रोजन आपको पता है डायनाइट्रोजन क्या होता है, दिस इज N2। तो इससे रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो N2 इज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज एब्सेंट इन NH3, तो ये स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है स्टूडेंट्स। अमोनिया के अंदर जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। देखिए किस तरह से प्रेजेंट होती है अमोनिया का, अगर हम स्ट्रक्चर स्टडी करें तो अमोनिया के स्ट्रक्चर में जो है इस तरह से हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है, और वो जब वाटर में उसे हम मिक्स करते हैं तो वाटर में मिक्स करने पर इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन शोज कोवेलेंसी ऑफ 3, ये स्टेटमेंट भी सही है। एंड देन नाइट्रोजन इज केमिकली इनर्ट, तो आपको पता है कि नाइट्रोजन जो है दूसरे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, तो नाइट्रोजन क्या है, केमिकली इनर्ट है, ये इजीली रिएक्ट नहीं करता। तो स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट नाइट्रोजन बॉन्डिंग इज एब्सेंट इन अमोनिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पर, विच डिफेक्ट अल्टर्स द डेंसिटी ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस। अब कौन सा डिफेक्ट ऐसा होता है जिससे कि जो हमारा क्रिस्टल लैटिस है उसकी डेंसिटी अफेक्ट करती है? तो स्टूडेंट्स, ये आप सभी को पता होगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है शॉटकी डिफेक्ट। अब जो शॉटकी डिफेक्ट है वो ऐसा डिफेक्ट होता है जिसकी वजह से जो डेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है सब्सटेंस की। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, which of the following salts will have the same values of Ventov factor as that of K4FeCN6। अब इसने पूछा है कि किसकी वैल्यू जो है सेम, वेंटो फैक्टर देखिए किस पे डिपेंड करता है कि हमारे जो नंबर ऑफ आयंस होते हैं, जब डिसोसिएशन होता है एक्वस सॉल्यूशन में किसी भी कंपाउंड का, तो नंबर ऑफ आयंस जिसमें सेम होंगे उसकी वेंटो फैक्टर की वैल्यू सेम होगी। तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले अगर हम K4FeCN6 की बात करें तो देखिए K4FeCN6 में हम क्या है, जब इसकी डिसोसिएशन हम करते हैं, इसकी डिसोसिएशन करने पर हमें मिलते हैं 4K पॉजिटिव प्लस हमें मिलता है FeCN6 4 नेगेटिव, ये हमें मिलता है। अब ये पूछा है कि अब देखिए यहां पर जो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, 4 और 1 इसका, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस यहां पर कितने हैं स्टूडेंट्स, 5 हैं। अब पूछा है कि किसके नंबर ऑफ आयंस जो है सेम है। तो अब अगर हम देखें Al2SO4 थ्राइस को, तो अगर हम इसकी डिसोसिएशन की रिएक्शन लिखें Al2SO4 थ्राइस की, तो क्या हो जाएगी, Al2SO4 थ्राइस की डिसोसिएशन हमने की तो यहां से हमें मिल जाते हैं 4K पॉजिटिव एंड देन 3SO4 2 नेगेटिव। तो यहां पर जो है हमारे नंबर ऑफ आयंस, सॉरी दैट इज 2K पॉजिटिव एंड 3SO4 2 नेगेटिव। तो यहां पर हमारे नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, 3 + 2, नंबर ऑफ आयंस यहां पर भी कितने हैं, 5 हैं। तो इट मींस I की वैल्यू दोनों केसेस में कैसी होगी, सेम होगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया स्टूडेंट्स, A, थर्ड का आंसर है A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, द मेटल आयन इम्पार्ट कलर ऑफ द फ्लेम ड्यू टू। अब ये हमने पिछले सैंपल पेपर में भी किया था, जो सीबीएसई ने इशू किया है, कि जहां पर भी मेटल आयन के कलर की बात होती है, इट मींस वहां पर जो बात की जा रही है वो बात की जा रही है एफ सेंटर के बारे में। और एफ सेंटर कहां पर प्रेजेंट होते हैं, कौन से डिफेक्ट्स में होते हैं, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मेटल एक्सिस डिफेक्ट। तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स बी,
फोर्थ का आंसर, मेटल एक्सिस डिफेक्ट, इट इम्पार्ट्स कलर टू द मेटल आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। अब देखिए आपको ये स्ट्रक्चर दे रखा है, इसका IUPAC नेम आपसे पूछा गया है, तो आपको पता है कि जो हम नॉमेनक्लेचर करते हैं वो अल्फाबेटिकली करते हैं, और ऑल्सो अगर हमारे स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होती है तो उसको हम प्रायोरिटी देके चलते हैं कि उसे हम लीस्ट नंबर देंगे। तो स्टूडेंट्स यहां से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, नंबर 1 2 3 4 5 6। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो स्टूडेंट्स इसका नाम क्या हो जाएगा, थर्ड पोजीशन पर है ब्रोमो, 3 ब्रोमो 1 क्लोरो। देखो हम अल्फाबेटिकली नंबरिंग चलेंगे, बी पहले आता है एंड देन सी आता है, तो 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्स फर्स्ट पोजीशन पर इन है, तो 1 इन या खाली साइक्लोहेक्सीन भी इसको हम बोल सकते हैं। तो फिफ्थ का आंसर क्या हो गया स्टूडेंट्स, सी, दैट इज 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट ग्लूकोज, कि ग्लूकोज के केस में कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब आपको पता है इट डजंट गिव NaHCO3, ये NaHCO3 नहीं देता। नेक्स्ट इज इट इज प्रेजेंट इन फ्यूरेनोज फॉर्म, ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि फ्यूरेनोज फॉर्म की अगर हम बात करें तो उसमें जो है 5 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो हमारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर होते हैं 6 कार्बन एटम। तो जो हमारा ग्लूकोज है वो फ्यूरेनोज फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, सो दिस इज नॉट ट्रू अबाउट ग्लूकोज। तो 6 का आंसर हो जाएगा बी। अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन भी देखें तो ऑन रिएक्शन विद Br2 वाटर इट फॉर्म्स ग्लूकोनिक एसिड, ये भी बिल्कुल सही है, और जो हमारा ग्लूकोज है वो रिड्यूसिंग शुगर है, ये बात भी सही है। सो जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो ये है कि इट इज प्रेजेंट इन फ्यूरेनोज फॉर्म। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, प्रिपरेशन ऑफ डाइइथाइल ईथर बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ये हमने लास्ट सैंपल पेपर में भी किया था। कौन सी रिएक्शन होती है, SN2 रिएक्शन होती है, जो हम प्रिपरेशन करते हैं डाइइथाइल ईथर की एल्कोहल की डिहाइड्रेशन से। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक रिएक्शन आपको पता होगी, अगर नहीं याद है तो एक बार हम देख लेते हैं रिएक्शन को। देखिए हमने अल्कोहल का मॉलिक्यूल लेते हैं C2H5OH हम लेंगे, इसके 2 मॉलिक्यूल्स हम लेते हैं और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ इसकी रिएक्शन कर देते हैं। तो यहां पर क्या होता है, ईथर की फॉर्मेशन हो जाती है C2H5O C2H5 और साथ में जो है वाटर रिलीज हो जाता है। तो ये हमारा क्या बन गया यहां से, डाइइथाइल ईथर। तो इस रिएक्शन में जो है न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है अनप्रोटोनेटेड अल्कोहल से, सो इसलिए बोलते हैं इसे कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन प्रोसेस भी बोलते हैं। बट छोड़िए, आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, ये हमारी SN2 रिएक्शन होती है, दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, when chlorine is passed over dry slaked lime at room temperature the main reduction product is। अब इन्होंने क्या कहा कि क्लोरीन को पास कर दिया स्लेक्ट लाइम के साथ। स्लेक्ट लाइम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह से हम क्लोरीन की रिएक्शन करते हैं, तो ये रिएक्शन वैसे आपने 10th क्लास में भी इवन की है। तो यहां से हमारा क्या फॉर्म होता है, CaOCl2 प्लस वाटर जो है रिलीज हो जाता है। इस CaOCl2 को हम क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला भी होता है स्टूडेंट्स ये। तो यहां से हमारा फॉर्म हो जाता है ब्लीचिंग पाउडर, और ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, CaOCl2 दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। Next question है students, which of the following is not obtained by reaction between ethanol and concentrated H2SO4 under any condition। अब आपको ध्यान रखना है कि इसमें ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं, हमारा हाइड्रोकार्बन, हमारी एल्कीन भी फॉर्म होती है, ईथर्स भी फॉर्म होते हैं, HSO4 भी लगता है हमारी रिएक्शन के टाइम पे। लेकिन आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, यहां पर एसिटल्डिहाइड जो है
ये किसी भी प्रोसेस से ऑब्टेन नहीं कर सकते। हम जब इथेनॉल की कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ किसी भी कंडीशन पर अगर रिएक्शन करते हैं तो एसिटल्डिहाइड हमें नहीं मिलता। तो इसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स बी, एसिटल्डिहाइड या CH3CHO। 10th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल ऑफ अ नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड इज। तो ये तो आपको पता ही है, नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड कौन सा होता है हमारा, डायमंड। 11th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, ये इज लिखा हुआ है यहां पर, इन है, इन द रिएक्शन CH2CH CH3 प्लस HBr। अब यहां पर इन्हें पूछा है कि किस टाइप की रिएक्शन यहां पर इन्वॉल्व है। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा गड़बड़ है इसमें क्वेश्चन में, यहां पर CH3CH2CH3 होगा एंड देन यहां से क्या बन जाता है, इसमें कौन सी रिएक्शंस होती हैं स्टूडेंट्स, ये आप सभी को पता है, यहां पर होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्योंकि जब भी हम क्या करते हैं, ये क्वेश्चन को थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, यहां पर जो स्टेटमेंट है ना, मैं यहां करेक्ट करके लिख देती हूं, यहां हमारी स्टेटमेंट है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और HBr, या पीडीएफ में जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी तो ये क्वेश्चन को थोड़ा ठीक करके लिख लीजिएगा। यहाँ पर एल्कीन है, एल्कीन की जब हम एल्काइल हैलाइड्स के साथ रिएक्शन करते हैं या हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं तो उसमें होती है हमारी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 11th का आंसर हो जाएगा सी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 12th, फॉर एन आइडियल सोल्यूशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। अब आपको पता है आइडियल सोल्यूशन में डेल्टा वी मिक्सिंग 0 होता है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। ये स्टेटमेंट जो है स्टूडेंट रॉन्ग है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि इस केस में डेल्टा H मिक्सिंग इज इक्वल टू डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 होता है, नॉट इक्वल टू 0 नहीं होता। और आपको नेक्स्ट पता ही है डेल्टा H भी 0 होता है और जो आइडियल सॉल्यूशन है वो हमारे रॉल्स लॉ को भी फॉलो करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13, द लोअर मेंबर ऑफ एल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। अब आपको ये भी पता है, ये भी हमने आई थिंक पिछले वाले पेपर में ही, पिछली क्लास में ही किया था कि जब हम एल्कोहल को डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो वहां पर किस टाइप की फॉर्मेशन होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन होती है। 14th क्वेश्चन है, इन विच कंपाउंड ऑक्सीजन डज नॉट शो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये जब भी हम रूल्स बताते हैं तो उसमें लिखवाते होते हैं स्पेशली स्टूडेंट्स कि जब फ्लोरीन के साथ जब कंपाउंड बनाता है ऑक्सीजन तो वहां पर जो है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती हमारे ऑक्सीजन की। 15th क्वेश्चन है, इन ग्लोबुलर प्रोटीन्स पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर अरेंज्ड एज कोइल, बिल्कुल सही बात है। स्फेरिकल इन शेप, ये भी ठीक है। वाटर सॉल्युबल और ऑल ऑफ दीज, यस। तो हमारे जो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं वाटर सॉल्युबल भी होते हैं, स्फेरिकल भी होते हैं और उनकी जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं दे आर अरेंज्ड एज कॉइल्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट व्हेन 2 ब्रोमोपेंटेन इज ट्रीटेड विद एल्कोहलिक KOH। तो जब हम एल्कोहल, आपको ये तो पता ही है कि स्टूडेंट्स जब हम एल्केन की रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ करते हैं तो एल्कीन की फॉर्मेशन होती है। अब कौन सी एल्कीन बनेगी वो हम देखते हैं। आपको गिवन है 2 ब्रोमोपेंटेन, तो सबसे पहले हम बना लेते हैं 2 ब्रोमोपेंटेन। सेकेंड पोजीशन पर है ब्रोमीन, तो ये हो गया हमारा 2 ब्रोमोपेंटेन। तो जब इसकी हम KOH के साथ रिएक्शन करते हैं और वो भी कौन सा KOH, एल्कोहलिक KOH जब हम लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, हम सेजेफ रूल को फॉलो करते हैं और सेजेफ रूल क्या कहता है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो है वो ज्यादा स्टेबल होती है। तो हमारी एल्कीन की फॉर्मेशन कहां पर हो जाएगी, यहां पर। तो इट मीन्स क्या बन जाएगा हमारा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 और साथ में जो है आपको पता ही है यहाँ पे KBr और वाटर रिलीज हो जाते हैं। बट हमसे मेजर प्रोडक्ट बेसिकली पूछा गया है, तो यहां पर हमारा कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है स्टूडेंट्स, दिस इज पेंट 2 इन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, नेक्स्ट पेज पर है ऑप्शंस।
तो करेक्ट आंसर हो गया इसका बी, दैट इज पेंट-2-इन। क्लियर है स्टूडेंट्स? देखिए पेंट-1-इन भी दे रखा है ऑप्शन में, लेकिन हमें पता है कि सेजेफ रूल के अकॉर्डिंग जो है हम रिएक्शन करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया पेंट-2-इन। अब देखिए स्टूडेंट 17th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर क्लोरोबेंजीन। अब देखिए क्लोरोबेंजीन आपको पता है, क्लोरोबेंजीन मॉलिक्यूल क्या है, रेजोनेंस शो करता है, जिसकी वजह से जो CCl बॉन्ड है यहां पर क्या आ जाती है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, और इस डबल बॉन्ड कैरेक्टर के होने की वजह से इस बॉन्ड को तोड़ना जो है डिफिकल्ट हो जाता है। ये क्लियर है कंसेप्ट आपको? तो ऑप्शन दिए गए हैं, दे आर लेस रिएक्टिव देन बेंजाइल क्लोराइड। बिल्कुल वो लेस रिएक्टिव होते हैं बेंजाइल क्लोराइड से। बेंजाइल क्लोराइड क्या होता है स्टूडेंट्स, जब बेंजीन के ऊपर हम CH2Cl लगा देते हैं तो ये हो जाता है हमारा बेंजाइल क्लोराइड। तो ऑब्वियसली जो है बेंजाइल क्लोराइड की बजाय जो हमारा क्लोरोबेंजीन है वो लेस रिएक्टिव होगा, क्योंकि इस केस में रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन डी पाई ओवरलैप। तो ऑब्वियसली जिसके पास डी ऑर्बिटल ही नहीं होगा वो तो डी पाई ओवरलैप में कैसे इन्वॉल्व होगा। तो इसका सीधा सा आंसर है नाइट्रोजन, क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल प्रेजेंट ही नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 19th क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ Kb डिपेंड्स अपॉन। ये क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट वाला क्वेश्चन हमने लास्ट पेपर में भी किया था। तो जो किस पे डिपेंड करती है, वो नेचर ऑफ द सॉल्वेंट पर डिपेंड करती है। तो इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज द एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड। अब इन्होंने पूछा है कि नाइट्रस एसिड का एनहाइड्राइड इनमें से कौन सा होगा। इट मीन्स अगर हम रिएक्शन देखें, ये हमारा नाइट्रस एसिड है, तो जब हम HNO2 को हीट करेंगे तो यहां पर इसके दो मॉलिक्यूल्स हम लेते हैं, तो वाटर और साथ में N2O3 फॉर्म हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 20th का आंसर हो जाएगा बी, N2O3। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 21, विच इज नॉट अ रिड्यूसिंग शुगर। ये आप सभी को पता है, सुक्रोज जो है एक डाइसेक्राइड है और वो एक रिड्यूसिंग शुगर नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, सब्सटेंस हैविंग इजिली रिड्यूस्ड। यहां पर थोड़ा सा स्टेटमेंट में मिस्टेक है, सब्सटेंस विच कैन इजिली बी रिड्यूस्ड। अब आपको पता है जो हमारे फ्लोरीन होते हैं या जो हाइड्रोजन फ्लोराइड्स होते हैं वो हमारे सभी की सभी हैलोजन एसिड में सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो वो इजिली हम उसको क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा, फ्लोरीन। नेक्स्ट इज, विच इज मैक्सिमम सोल्यूबल इन वाटर। अब आपको पता है सबसे ज्यादा सोल्यूबल वाटर में कौन सा होता है, टर्शरी जो फॉर्म होगी, क्योंकि वो जो टर्शरी फॉर्म है वो हमारी स्मॉलेस्ट चेन हो गई ना। अब नॉर्मल ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, तो टर्शरी अगर हम देखेंगे तो इस तरह से प्रेजेंट होता है। तो ये बिल्कुल स्मॉल एल्काइल ग्रुप हो गया, और जितना स्मॉल ग्रुप होगा वो उतनी इजिली वाटर में सोल्यूबल हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन H2O2 इज। अब H2O2 में क्या ऑक्सीडेशन नंबर होता है, देखिए H2O2, अब यहां पर अगर हम लें तो 1, इसका 2, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स एटम्स प्रेजेंट हैं, प्लस हम ऑक्सीजन का मान लेते हैं कि हमने कितना ले लिया, x, दैट इज इक्वल टू 0। तो 2x कितना हो गया, -2। तो x की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई, -1। और वैसे भी स्टूडेंट्स आपको याद रखना है कि जब भी पेरोक्साइड्स होते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है ऑक्सीजन का कितना होता है, -1। तो 24 का आंसर हो गया ए, दैट इज -1। अब सेक्शन ए का स्टूडेंट्स ये लास्ट क्वेश्चन है, द सिस्टम दैट फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम एसिड को मिक्स करते हैं वाटर में तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से वो नेगेटिव डेविएशन शो करता है फ्रॉम रोल्स लॉ। तो जो वो मिक्सचर होगा वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होगा। अब यहां पर आप देखिए जो एसिड में हमने वाटर जब मिक्स किया, मीन 68% HNO3 प्लस 32% वाटर इज द करेक्ट आंसर। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको इतना क्लियर होगा। ये था हमारा सेक्शन ए जो हमने कंप्लीट किया है।
सेकंड सैंपल पेपर का एडुकार्ट की बुक का। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर देखेंगे तो वहां पर इसकी जो पीडीएफ है वो इजीली अवेलेबल है। तो स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए, क्योंकि टर्म 1 में अगर आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आगे भी। सो स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।